हेलो एवरीवन, छठे फेज़ का जो सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाली जो बहाली है, वो अपने अंतिम दौर में है। अब कुछ दिनों के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है उन तमाम कैंडिडेट्स को जो कि सिलेक्ट हुए हैं। अब अगर आप एनआईसी की वेबसाइट चेक करें तो आपको मेरिट लिस्ट तो दिखेगी, साथ में स्कूल वाइज डेटा भी दिखेगा, किस स्कूल के अंदर किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें खाली हैं। अब जो सातवें फेज़ के कैंडिडेट हैं उनका क्यों इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, उस चीज़ को समझिए। छठे फेज़ की 32,700 के आसपास जो वैकेंसी है, इसमें से 5-6 हज़ार भी नहीं भरने, मुश्किल से 5,000 भर जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर वैकेंसी बैकलॉग बनकर के आगे जाएगी। तो अभी क्या हुआ है कि जितनी भी वैकेंसी अवेलेबल है छठे फेज़ के अंदर, उसको पब्लिश कर दिया गया है, स्कूल वाइज पब्लिश कर दिया गया है। तो आप अपने ज़िले के आसपास चेक कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्कूल के अंदर जॉब करना चाहते हैं और आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्कूल के अंदर उसकी सीट है कि नहीं, उस सब्जेक्ट की सीट है भी या नहीं है। क्योंकि जो बैकलॉग सीट है ये सारी की सारी ऐसी ट्रांसफ़र होगा स्कूल बाई, अगर किसी स्कूल में बच जाता है तो अगली बार भी सातवें फेज़ में भी उसी स्कूल में दिखेगा। और मान लीजिए वो सीट किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की थी तो अगली बार भी उसी कैटेगरी में दिखेगी। अभी अगर सरकार विखंडन ना करे तो अभी आपने सुना होगा कि लोग फिर से इसको अरेंज कराने की कोशिश में हैं कि जितनी बैकलॉग वैकेंसी है, चाहे प्राइमरी की हो या सेकेंडरी की हो, उसको रिजर्वेशन के हिसाब से फिर से अरेंज किया जाए। तो अभी के लिए यही है कि आप चेक कर सकते हैं कि स्कूल वाइज डेटा क्या है। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, ये मैं आपको 2-3 ज़िले का भी दिखाने जा रहा हूँ। कटिहार का है ये, कटिहार ज़िला परिषद के अंदर जो स्कूल आते हैं उसमें देखिए संगीत का लगातार है। ये कंप्यूटर का एक सीट है उच्च माध्यमिक विद्यालय आबादपुर बारसोई में, कंप्यूटर का एक है, एक जंतु विज्ञान का सीट है, एक संगीत का सीट है। इस स्कूल के अंदर कई सीट है। देखिए संगीत का लगातार सीट आ रहा है, रसायन विज्ञान का, गणित का काफ़ी सीट है। अगला सीट अगर आप देखें कंप्यूटर का तो बिल्कुल बॉटम पे आता है, शिव नारायण सर्वोदय उच्च विद्यालय फलका नाम की कोई जगह है जहाँ पर एक सीट कंप्यूटर का है। सदानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय बुमरिया डंड खोरा, ये जगह का नाम है कटिहार के अंदर, जहाँ पर एक कंप्यूटर साइंस की सीट है। इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो वैकेंसी अवेलेबल है उसको पब्लिश कर दिया गया है। फिज़िक्स के अंदर काफ़ी वैकेंसी है। मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट आपको, ये अलग अलग सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है ऊपर में और उसके नीचे है रिक्ति। स्कूल का नाम अभी आपको दिख नहीं रहा है, तो स्कूल का नाम सबसे लेफ्ट में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टोटल वैकेंसी, जो 96 दिख रहा है ना, ये फिज़िक्स की वैकेंसी है। और फिज़िक्स का क्या हाल हुआ STT 2019 में वो आपको बेहतर पता है। उसमें जितनी सीटें थी उतने लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, और कुछ लोग जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, 68 नंबर तक भी नहीं पहुँच पाए, उन लोगों ने केस कर रखा है ताकि उनको क्वालिफाई कर दिया जाए। तो आप सोचिए कि फ़िज़िक्स के अंदर अगर कोई क्वालिफाई हो जाता है तो उसकी जॉब की गारंटी है, क्योंकि बहुत भारी बैकलॉग आ रहा है छठे फेज से फ़िज़िक्स के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग डेटा है, जैसे कि पहले मैंने आपको कटिहार का डेटा दिखाया स्कूल वाइज, और अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जहानाबाद का है। अलग अलग स्कूल के नाम और उसके बाद सब्जेक्ट का नाम आपको दिख रहा है। इसमें भी कंप्यूटर साइंस 3-4 जगह ही है, सोशल साइंस भी बहुत कम जगहों पर है। हालांकि अभी जो दिख रहा है ये 11-12 का डेटा है। तो अलग अलग स्कूल का आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है वो आपको दिखेगा। तो एटलीस्ट अपने ज़िले का आप चेक कर सकते हैं। आप जिस भी ज़िले से हैं, जिस ज़िले में आप जॉब करना चाहते हैं, जिस स्कूल में आप जॉब करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ का पता लगेगा कि वहाँ पर कंडीशन कैसी है, किस किस सब्जेक्ट के टीचर ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल हैं और किन सब्जेक्ट की सीटें खाली हैं। वैसे सातवें फेज़ में नई वैकेंसी भी आएगी तो इन्हीं स्कूल्स के अंदर आएगी, तो पॉसिबिलिटी है कि सीटें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, हर एक स्कूल के अंदर बढ़ेंगी। लेकिन एटलीस्ट बैकलॉग वैकेंसी के लिए आप कंफर्म हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वैकेंसी आपके पसंद के स्कूल में अवेलेबल है या नहीं। इस तरह से डेटा देखने से ये फ़ायदा होगा। तो अपने ज़िले की एनआईसी की वेबसाइट देखिए, वहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी आगे सातवें फेज से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।